स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्गी, राइट। एल्गी के बारे में देखेंगे हम लोग। एल्गी में जो है देखेंगे कि ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट है, ठीक है। एक सिंपल प्लांट है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, थैलोइड स्ट्रक्चर है। हाँ, सिंपल, बहुत ही सिंपल प्लांट है, सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर है। थैलोइड हम उसको कहते हैं जहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स जो है ना डिफ्रेंशिएटेड ना हो, पता ही ना चले कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल बियरिंग कह सकते हैं आप, क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल बियरिंग यानी ऑटोट्रॉफ है। ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसका जो अगर आप हैबिटेट की बात करेंगे तो मेनली ये एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक में दोनों चीज़ आती है, या तो मैराइन मतलब समुद्र, या फिर फ्रेश वाटर। एक्वेटिक इधर मैराइन, या तो समंदर में पाया जाने वाला मैराइन, और फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। ये कुछ मॉइस्ट स्टोन्स, वुड वगैरह पे भी पाया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ये अगर एल्गी के ये फंगस के साथ एसोसिएशन में रहेगा तो उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। एल्गी प्लस फंजाई क्या है, तो लाइकेन है। ये क्या है, लाइकेन, ये एक एसोसिएशन बनाता है। और कभी कभी हम लोग एनिमल के साथ भी, एल्गी को हम लोग एनिमल के साथ भी पाते हैं, एल्गी, हाँ, प्लस एनिमल्स में ख़ास तौर पे स्लॉथ बियर, ख़ास तौर पे स्लॉथ बियर के बॉडी पे हम लोग एल्गी पाते हैं, यानी एनिमल के साथ भी इसका एसोसिएशन है। सेकेंड पॉइंट अगर हम कहें तो ये साइज, जिसको आप हैबिट कहें, साइज वेरिएबल है फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम सिंगल सेल्स में जो है, सिंगल सेल कौन कौन है भाई, तो एक क्लोरेला का नाम ले लें आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरेला। दूसरा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद थ्रेड या फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक में कौन है, तो यूलोथेरिक्स है, एस्पायरोगाइरा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग कॉलोनियल फॉर्म देखते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स, ठीक है। कॉलोनियल कहाँ पे है, कॉलोनियल जिसको सिनोबियम भी कहते हैं, कॉलोनियल हम लोग कहाँ देखते हैं, वॉल्वॉक्स में, राइट। यहाँ पे जो है ये एक कॉलोनी होती है जहाँ पे फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलोनी में क्या होता है, फ्लैजेलेटेड सेल्स। कुछ केल्प्स भी होते हैं जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज जो है ना एब्सेंट है, मतलब इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे ट्रैक्योफाइट्स, ये आया ही नहीं है, राइट। जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, तो आप कह सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लें, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे ये एल्गी जो है कहता है एज पर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये इन ओशियन, और कहता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्स्ड बाय एल्गी, एटलीस्ट हाफ,
हाँ, ये जो डाटा है थोड़ा सा, बस ये कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना CO2 का हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 इज़ फिक्स्ड, टोटल CO2 इज़ फिक्स्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डायटम्स डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं और दूसरे आई मीन प्लांट्स जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उनका भी वहाँ पे भी उनकी तरफ से भी काफ़ी बड़े लेवल पे देखते हैं कि कार्बन फिक्सेशन होता है। तो ये एक पॉइंट है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड कहेंगे, फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड, मॉइस्चर हाइड्रोकोलॉइड, रिटेंशन कैपेसिटी हाई है। इसमें हम लोग दो नाम देखते हैं, एक तो आप इसका देख लें एल्जीन जो है हम लोग ब्रायोफाइट फियोफाइसी क्या है, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में देखते हैं एल्गी। और अगर ये काफ़ी फेमस है, अगर जो कि बैक्टीरियल माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए ये न्यूट्रिएंट म्यूजियम है। ये अगर रेड एल्गी जेलिडियम ग्रासिलिएरा से, हाँ रोडोफाइसी रेड एल्गी से जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से यूज़ किया जाता है अगर। उसके बाद कैराजिनिन भी एंड फ्यूनोरी, ये जो है ना रेड एल्गी से हाँ यूज़ किया जाते हैं एज ए लैक्सेटिव, आइसक्रीम में, पॉलिश में, फेशियल क्रीम्स वगैरह में, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, राइट। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में है रिप्रोडक्शन जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले वेजिटेटिव जो है जनरली फ्रेगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जनरली कैसे होगा, तो थ्रू ज़ूस्पोर्स। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ज़ूस्पोर, हाँ ज़ूस्पोर, दूसरे स्पोर्स भी होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग 3 तरह से देखेंगे इसको, ठीक है। इसमें एक है आइसोगेमी में जब बोथ द गैमेट्स आर सेम, both the gametes are similar. आइसोगेमी में हम लोग देख रहे थे कि सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, लेकिन इसमें जो है ना बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल। यहाँ पे अगर हम बोथ द गैमेट्स मोटाइल देखें, बोथ द गैमेट्स देखिए है दिखने में कैसा सेम, तो आइसोगेमिक कहेंगे। बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल मूवमेंट शो करता है, यानी फ्लैजेलेटेड। ऐसा हम लोग एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल यूलोथेरिक्स में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, यूलोथेरिक्स। अच्छा, अगर कहता है कि बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, हैं सेम है, दे आर सेम इन साइज एंड शेप, लेकिन बोथ आर नॉन मोटाइल। यहाँ पे जब दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल गैमेट है, तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे नॉन फ्लैजेलेटेड भी कहेंगे, राइट। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो क्या है भाई, यहाँ पे है स्पाइरोगाइरा, हाँ आइसोगेमी। दूसरा वर्ड जो है ना अनआइसोगेमी, हाँ अनआइसोगेमी डिसिमिलर, हाँ बोथ द गैमेट्स आर
dissimilar in size. Both the gametes are dissimilar. Both the gametes are dissimilar in size. Dissimilar in size. राइट ये जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल यूडोरिना. और थर्ड पॉइंट होगा ऊगेमी एनाइसोगेमी. ऊगेमी यहाँ पे मेल गैमीट जो है ना स्मॉलर एंड मोटाइल. यहाँ पे मेल गैमीट क्या है भाई? स्मॉलर एंड मोटाइल. ठीक है. फीमेल गैमीट हाँ स्मॉलर है तो यहाँ पे क्या है? लार्ज है वो. फीमेल गैमीट जो है लार्ज है एंड नॉन मोटाइल. हाँ ये यानी समझिए कि ऐसे स्ट्रक्चर है. ये कैसा है भाई? तो ये ऐसे मोटाइल है, फ्लैजेलेटेड है मतलब मोटाइल. तो यस ये चीज़ हम लोगों ने देखा. उसके बाद सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे नॉन जैकेटेड होंगे, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होंगे. राइट. और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे सेक्स ऑर्गन. यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. इसमें एक्सेप्शन है एक कारा इसमें एक्सेप्शन है. और जिसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि यहाँ पे एम्ब्रॉय फॉर्म नहीं करता है. हाँ नो एम्ब्रॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस. नो एम्ब्रॉय फॉर्म. नो एम्ब्रॉय फॉर्मेशन. एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना. ये चीज़ जो है ना आपको याद रखना है. एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन नहीं. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया. तो एल्गा के हम लोग जनरल फीचर्स देख चुके. राइट. अब हम लोग एल्गे को जो है ना क्लासीफाई अगर करें. ठीक है. तो क्लासीफाई में हम ये देखेंगे कि एल्गी को यस क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी. ब्राउन एल्गी क्लोरोफाइसी का फियोफाइसी. ये हो गया रोडोफाइसी. हाँ ये रेड अलगा है, ये ग्रीन है और ये ब्राउन है. ब्राउन अलगा. अब देखिए हम लोग 1 बाय 1 करके देखने जा रहे हैं. क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी जो है यस ये क्या है भाई? तो रेड अलगा ग्रीन अलगा है. ग्रीन जो है क्यों है? इसके पास हम लोग स्पेशली पिगमेंट जो देखते हैं वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी है, जिसकी वजह कर मेनली जो है ना ये ग्रीन दिख रहा है. ठीक है. यस यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि हाँ हैबिटेट ये पाया कहाँ जाता है. तो इसे हम लोग फ्रेश वाटर में भी देखते हैं. ठीक है. मैराइन में भी है. मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. इन फ्रेश वाटर में है. ये हमें कॉमनली रिवर्स में मिल जाते हैं. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है इसमें सिंगल सेल जो अभी इससे पहले देखा कि क्लोरेला एंड क्लेमिडोमोनास है. तो फिलामेंटस कौन था भाई? यूलोथ्रिक्स.
एंड स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा। देखिए सिंगल सेल्ड हैं ऑर्गेनिज्म इसके अंदर, जिनको आप प्रोटिस्टा में देखेंगे, प्रोटिस्टा में पुट किया गया। सिंगल सेल्ड कौन है भाई? तो क्लोरेला है, क्लोरेला। इसको स्पेस अलगा कहते हैं क्योंकि स्पेस में इसको यूज़ किया जाता है, ले जाया जाता है स्पेस अलगा, क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, हाँ सिंगल सेल्ड है ये। फिलामेंटस है कौन भाई? थ्रेड लाइक, तो यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे और वॉल्वॉक्स भी इसी के अंदर है, जिसमें सिनोबियम है, सिनोबियम, कॉलोनियल कहेंगे, वॉल्वॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट और ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे एक क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में जो है हम लोग देखेंगे कि हाँ क्लोरोप्लास्ट जो है ना, देखिए ऐसे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ तो क्लोरोप्लास्ट का शेप यहाँ पे कैसा हो गया भाई? तो कप शेप हो गया। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर वो पायरेनोइड्स कहलाते हैं, उसको हम लोग पायरेनोइड्स कहते हैं। ये क्या है? पायरेनोइड्स, पायरेनोइड्स। ठीक है, तो डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जैसे कप शेप्ड, कप शेप्ड, तो कप शेप्ड हम लोग कहाँ देख रहे हैं भाई? तो ये क्लाइमेडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आप जो है इसके अलावा जो है और दूसरे जैसे जिग्निमा में स्टार शेप, स्टार शेप्ड जिग्निमा में। ठीक है, डिस्क शेप क्लोरेला में। तो डिस्क शेप क्लोरेला में देखेगा। उसके बाद ये हॉर्स शू शेप या गर्डिल शेप या कॉलर शेप, गर्डिल, गर्डिल या हॉर्स शू शेप, इसी को कहेंगे। ये आप यूलोथ्रिक्स में देखेंगे, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये कप शेप हो गए, ये क्लोरोप्लास्ट के शेप हो गए। अब जैसे हम पायरेनोइड्स की बात करें, पायरेनोइड्स जो है ना, एक्चुअल में पायरेनोइड्स जो है ना, ये देखिए पायरेनोइड्स जो है ना, ये क्या है? स्टार्च की शीट होती है और अंदर में प्रोटीन है। अंदर में क्या है भाई? तो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को ही हम पायरेनोइड कह रहे हैं। इसे ऊपर में क्या है? स्टार्च शीट, स्टार्च, और अंदर में क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन। ये क्या है? पायरेनोइड्स। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है, ये देखिए। और इसकी खूबी क्या है? तो ये CO2 इनरिच करता है, हाँ CO2 इनरिचमेंट, CO2 इनरिच्ड, इनरिचमेंट, CO2 इनरिचमेंट है, CO2 को इनरिच करता है, राइट। ठीक है,
उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें और क्या क्या देखेंगे, यस सेल वॉल अगर आप देखते हैं, सेल वॉल, तो सेल वॉल कैसा है, इनर सेलुलोजिक, ये देखिए इनर जो है सेलुलोजिक और ऊपर में पेक्टिन, इनर सेलुलोजिक है, इनर सेलुलोजिक और आउटर पेक्टिन, इनर, ठीक है, इनर सेलुलोजिक, ये हम लोग हर जगह देखेंगे, और आउटर पेक्टिन, ठीक है, सेल वॉल। उसके बाद जो है हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल अगर देखें, रिजर्व फूड मटेरियल, तो यहाँ पे पिगमेंट्स पहले देख लें, राइट, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में जो है ना मेनली क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, एंड ज़ैंथोफिल भी मिलेंगे, ठीक है, ज़ैंथोफिल। तो ये कलर, ये क्लोरोफिल ए और बी की वजह कर ये ग्रीन कलरेशन दे रहा। रिजर्व फूड क्या होगा, रिजर्व फूड हम कहेंगे स्टार्च होंगे, रिजर्व फूड क्या होंगे, स्टार्च, ठीक है। और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, होते हैं कहीं कहीं पे ऑयल ड्रॉपलेट्स, हाँ, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है ना, जैसे पहले हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन में कि नंबर 1 वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे होगा भाई, तो थ्रू ज़ूस्पोर। यहाँ पे जो स्पोर है वो बाइफ्लैजेलेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड, हाँ, 2 से लेकर के 8 इक्वल और अपाइकल होंगे, ठीक है, 2 ज़ूस्पोर्स, 2 to 8, 2 to 8 फ्लैजेल्ला, और अपाइकल होंगे, फ्लैजेल्ला अपाइकल होंगे, और आइसोकॉन्ट कहेंगे, मतलब सभी फ्लैजेल्ला एक ही तरह के होंगे, आइसोकॉन्ट, क्या वर्ड आएगा, आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट, ऑल द फ्लैजेल्लास आर ऑफ सेम टाइप, एक ही तरह के होंगे, आइसोकॉन्ट। और तीसरा वर्ड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर से हम लोग वही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे वही क्या है भाई, आइसोगैमी, आइसोगैमी, और ये अभी हम लोग देख चुके हैं कि आइसोगैमी में भी 2 होते हैं, फ्लैजेलेटेड दोनों, जैसा कि यूलोथेरिक्स में देखा था, बोथ गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड, बोथ गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल मोटाइल, मोटाइल है यानी फ्लैजेलेटेड। ऐसा हमने कहाँ देखा, ऐसा हमने देखा यूलोथेरिक्स में, यूलोथेरिक्स में। और बोथ आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल वहाँ हमने कहाँ देखा, वो देखा बोथ गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल, नॉन मोटाइल, क्या है, नॉन मोटाइल। ऐसा हमने कहाँ देखा, स्पायरोगैरा में, ये ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया जस्ट नाउ, स्पायरोगैरा में, स्पायरोगैरा में, ओके। अनाइसोगेमी का एग्जांपल उडोरिना था, ऊगेमस का भी वोल्वॉक्स था, दिस ऑल कम्स अंडर क्लोरोफाइसी, ठीक है। अगर हम क्लोरोफाइसी का एग्जांपल पुट करें, लाइफ साइकिल भी देखेंगे हम यहाँ पे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वो हम लोग लास्ट में एक बार कर लेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल यानी सभी तरह की होगी यहाँ पे लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल की बात कर लें, लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपको यस ऑलरेडी आपने देखा एक कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रीन अलगा है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मोनोशियस है, ये क्या है, मोनोशियस, मेल फीमेल एक साथ रहते हैं, ठीक है, और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एसिटाबुलेरिया एक नाम है, याद रखेंगे आप लोग, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया ये लार्जेस्ट सेल है, प्लांट सेल, जिसमें स्टडी किया गया है, ये रिसर्च पर्पस के काम आता। उसके बाद सी लेट्यूस अल्वा है, अल्वा, अल्वा को सी लेट्यूस कहते हैं, सी लेट्यूस। बाकी हम लोगों ने और बहुत सारे देख लिया, जैसे यूलोथेरिक्स है, स्पायरोगैरा है, क्लैमिडोमोनास है, क्लोरेल्ला है, ये सारे के सारे ग्रीन अलगा है, ग्रीन अलगा है, राइट, ओके। और यहाँ पे
एक अलगा सेफेल्यूरोस है जो रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है, इसमें इसको मेंशन कर देते हैं सेफेल्यूरोस, सेफेल्यूरोस, सेफेल्यूरोस। दिस इज ए ग्रीन अलगा कॉजिंग रेड रस्ट ऑफ टी। इम्पॉर्टेंट है ये रेड रस्ट ऑफ टी, क्योंकि एक यही अलगा है जो हमारे कमर्शियल क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। सो रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी कौन कॉज करता है? तो ये है सेफेल्यूरोस, सेफेल्यूरोस। ओके, थैंक यू।